मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक और न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम है। अभी दोनों बच्चों को सुला दिया है, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर पा रही हूँ कि उठने से पहले मुझे ये वीडियो शूट करनी है, क्योंकि अगर वो लोग उठ गए तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। ओके, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो गलतियाँ अपनी जर्नी में करी, अपनी मदरहुड की जर्नी में करी, या फिर जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी या मैं उसको दूसरी तरीके से कर सकती थी, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़ है जो मुझे लगती है, और मुझे सब लोगों ने एडवाइस किया था, मेरे मम्मी ने, मेरी बहनों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सब लोग मुझे, ये लोगों ने पहले ही एडवांस में बोला था कि बच्चे को इनिशियली मिर्ची खिलाना शुरू कर दो, वरना वो बड़े हो जाएंगे तो वो नहीं खाएंगी। बट आप लोगों को लगता ही है, एज़ यूजुअल हम लोग आज जिस इन्वायरमेंट में हैं, तो हम लोग पीडियाट्रिशियंस की बात मानते हैं टू अवॉइड कि भाई बच्चे को कोई चैलेंज ना हो या उसे कोई दिक्कत ना हो जाए। तो पीडियाट्रिशियंस आप लोगों को पता ही बोलते हैं 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों को आपको कोई स्पाइसेस नहीं खिलाने हैं। तो मैंने भी माना, बट मैंने फिर भी ये सोचा कि चलो ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं तो मैं एटलीस्ट थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने 10th मंथ ऑनवर्ड्स उनको ब्लैक पेपर खिलाना शुरू कर दिया। बट ब्लैक पेपर का अमाउंट क्वांटिटी बहुत छोटी होती थी, मतलब बहुत कम होती थी कि उसमें उन्हें मिर्ची का फील नहीं होगा, बट स्टिल मैं डाल देती थी फॉर नेम सेक। बट अब क्या हुआ है कि वो दोनों 1 साल की हो गई हैं, और अब मैंने शुरू कर दिया है कि भाई जो घर में खाना बन रहा है उसमें कम, एक ही हरी मिर्ची डाल के, और वो लोग भी खाए। बट वही हुआ जिसका डर था, जो सब लोगों ने मेरे को एडवाइस किया था कि नहीं भाई मिर्ची खिलाना शुरू करो वरना बाद में नहीं खाएंगी। अब वही हुआ है, अब वो लोग मिर्ची बिल्कुल नहीं खाती हैं। उनके लिए अलग से मेरे को सब्ज़ी पहले निकालनी पड़ती है, क्योंकि मैंने उन्हें इनिशियली ये ट्राई किया 1 हफ्ते के लिए, बट उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो अब मैंने क्या शुरू किया है, अभी तो मैं उनकी सब्ज़ी अलग से निकाल ही रही हूँ, बट अब मैंने शुरू किया है कि मैं एक एक मिर्च उनकी सब्ज़ी में चॉप करके डालूँ या पीस के डालूँ हल्की सी, ताकि उसका टेस्ट भी ना आए, बट फिर भी उनके टेस्ट बड्स थोड़ा थोड़ा मिर्ची को अब अब्जॉर्ब करना शुरू करें। तो अगर आप लोगों ने भी ये मिस्टेक करी है तो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मिर्ची एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है या बहुत ज़रूरी है, नहीं, बट ये एक हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में एक चैलेंज आ जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग खाना बनाएंगे तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मिर्च नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इफ़ इन केस कल को आप बाहर भी जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको ऐसा फूड अवेलेबल हो कि जिसमें मिर्ची नहीं है, या फिर ऐसा वो लोग कस्टमाइज़ कर पाएँ कि जिसमें वो मिर्ची ना हो। तो ये गलती मैंने करी है, आप लोग मत करें प्लीज़। अभी से ही अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा छोटा है, 10 मंथ्स हो गया है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी ब्लैक पेपर से शुरू करो। बट 11th मंथ ऑनवर्ड्स आप एटलीस्ट एक ग्रीन चिली एटलीस्ट उनकी सब्ज़ी में आप पीस के या जैसे भी आप उन्हें थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, ताकि जब वो 1 ईयर के हो जाए या 1.5 ईयर तक के हो जाए तो उन्हें मिर्ची का टेस्ट हो, वो बिल्कुल रिजेक्ट ना करें खाने को, वरना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरे लिए हुआ है कि आप लोग कुछ भी, आप लोग सीधा नहीं बना के बच्चे को खिला सकते हैं, आपको निकालना ही पड़ेगा बच्चे के लिए अलग, और फिर आप अपना खा सकते हैं। बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की, जो मुझे लगती है मैंने करी है, इनका स्ट्रॉलर ना लेके। तो आप लोगों को पता है मेरे ट्विन डॉटर्स हैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि अरे यार, मैं कहाँ दो बच्चों को एक साथ बाहर लेके जा पाया करूँगी, नहीं मेरे से नहीं होगा। मेरी मदर ने बोला भी था कि हम लोग स्ट्रॉलर ले आते हैं इनके लिए, बट मैंने उन्हें मना कर दिया कि अरे अरे नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है मम्मी। बट अब मैं जब बच्चों को देखती हूँ, उनके पेरेंट्स को देखती हूँ, पेरेंट्स बच्चों को स्ट्रॉलर में बैठाते हैं, टाई करते हैं, और वो इतना कंफर्टेबली घूम पाते हैं, या फिर अगर कहीं खाने गए हैं तो वो आराम से खा पा रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा स्ट्रॉलर में होता है। बट हम लोगों ने ये गलती करी, हमने स्ट्रॉलर नहीं ख़रीदा। अब हमें ये थोड़ा चैलेंज आता है, अगर हम कभी बाहर जाते हैं तो हमें ही बच्चों को कैरी करना पड़ता है, या इधर उधर वो भागते रहते हैं तो उनके पीछे भागना पड़ता है। ये एक ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि अरे यार 2-3 साल की ही तो बात है कि रहने देते हैं, बट नहीं, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि वो 2-3 साल आपके बहुत आराम से निकल जाएंगे। और ये मत सोचिए कि ये वेस्ट है, आप फिर उसको आगे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं।
कि आपके ऑब्वियसली फैमिली होती है, फ्रेंड्स होती है, किसी ना किसी के वो लोग आगे फैमिली प्लान करेंगे तो आप आगे उनको दे सकते हैं। तो ये गलती मैंने करी है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मत करना। स्ट्रॉलर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कंफर्ट के लिए है। अब अगर मैं सोचूँ मैं आप ले लेती हूँ कि भाई 1.5-2 साल ये लोग यूज़ कर लेंगे, नहीं। अगर बच्चे को आपने इनिशियली आदत डलवा दी है बैठने की स्ट्रॉलर में तो ही वो बैठ सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया है, शुरू से आदत नहीं है, तो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब ये लोग एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा अभी स्ट्रॉलर लेने का। बट आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपने लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है मेरी तरह तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप भी मेरी तरह ही आपने वो गलती करी है। और दूसरी बात, हमें लगता है अरे यार इतना बल्कि है और काम मैं ऐसे कहाँ रखूँगी, इतना स्पेस नहीं है। बट भाई स्पेस बनाओ, ये बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये मुझे लगता है कि दूसरी गलती मैंने करी है, आप मत करिएगा। एक और चीज़ जो मुझे लगता है गलती मैं करती हूँ और करती थी और अभी भी करती हूँ, अपने साथ भी करती थी और अब थोड़ा कई बार अपने बच्चों को लेकर भी मेरे से हो जाती है कि मैं सामने वाले को जल्दी से ना नहीं बोल पाती हूँ। और ये चीज़ आई है मेरे को मेरे पेरेंट्स से। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरे मदर भी इसी तरह से ही हैं, वो लोग जल्दी से सामने वाले को ना नहीं बोल पाते और अब वही चीज़ मुझ में भी आ गई है। ना बोलने में मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार अगर मैंने ना बोला तो सामने वाले को कितना बुरा लग जाएगा, वो क्या सोचेगा, वो उसको हर्ट हो जाएगा। तो मैं जल्दी से किसी को ना नहीं बोल पाती हूँ। मैं इंडीड उसकी बात मान लूँगी या मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी, मैं वहाँ से निकल जाऊँगी, बट मैं ना नहीं बोल पाती हूँ। बट मैंने देखा है कुछ मदर्स होती हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं अपने बेबीज़ को लेकर कि भाई मैंने ऐसा बोला है, ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करती हैं अपने बच्चों को लेकर। जो कि अच्छी बात है, अपने बच्चे के लिए आपको खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है। आपको पता है आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको सब पता है, आप उनके पेरेंट्स हैं। आपसे बेस्ट कोई अपने बच्चे के लिए नहीं जान सकता। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप बोल सकते हैं, अगर आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है बोलने का, तो प्लीज़ बोलें। अपने बच्चे का स्टैंड लेना बहुत 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 ज़रूरी है। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, जैसे अभी मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। आप अगर किसी बच्चे को बाहर लेके जा रहे हो, वहाँ वो लोग मिलेंगे, वो लोग बच्चे को फ़ोन दिखाने लग जाते हैं या बच्चे को कोई भी जंक फूड अगर उनके पास होता है तो उसको खिलाने लग जाते हैं। मैं जल्दी से ना नहीं बोल पाती हूँ, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि भाई नहीं, अगर आप अपने बच्चे को वो चीज़ घर में अवॉइड कर रहे हैं तो अगर बाहर कोई ऐसा कर रहा है आपके बच्चे के साथ तो आप तुरंत उनको ना बोलिए कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आप प्लीज़ हमारे बच्चे के साथ ये नहीं करिए। तो अपने बच्चे के लिए आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोग जान के करते हैं या वो कुछ गलत करना चाहते हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं, नहीं, लोग डेलिबरेटली नहीं करते हैं काफ़ी टाइम। बट इट्स जस्ट दैट कि उन लोगों को नॉलेज नहीं है कि इस चीज़ का क्या दिक्कत होगी बच्चे को, इस चीज़ से क्या दिक्कत हो सकती है बच्चे को, बट हमें नॉलेज है। तो इसीलिए हमें उन्हें समझाना चाहिए कि भाई आप ये ना करें, इससे ये होता है। तो आपको ना बोलना आना चाहिए, अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी, वो बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है जो आजकल सब लोग बोलते हैं कि अरे इस बच्चे को सर पे मत चढ़ाओ, बच्चे को थोड़ा डांट के रखा करो, बच्चे को थोड़ा कंट्रोल में रखो, ज़िद्दी हो जाएगा, बात नहीं सुनेगा, कल को बहुत तुम्हें दिक्कत आएगी। तो इस मामले में थोड़ा 50-50 सपोर्ट करती हूँ। कई बारी मुझे लगता है कि हाँ, बच्चे को टफ बनाना चाहिए, बच्चे को इतना मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहिए कि अगर बच्चे को मना किया जा रहा है तो वो समझे उस चीज़ को। बट फिर मुझे दूसरी साइड ये भी लगता है कि भाई अगर हम ही इन्हें ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो और ये लोग किससे एक्सपेक्ट करेंगे ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट। मैंने अपने ग्रुप में देखा है लड़कियों को जिनके पेरेंट्स ने उन्हें वो उस टाइप का प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया है, उनके बर्थडेज, उनकी ट्रिप्स, उनका घूमना फिरना, उनके मम्मी पापा उनकी बातें मानते थे, तो वो उस चीज़ को इतने अच्छे से चेरिश करती हैं वो लड़कियां या वो बच्चे, लड़के भी। तो मुझे लगता है कि हमें एटलीस्ट अपने बच्चे को उतना स्ट्रॉन्ग भी बनाना चाहिए, बट हमें वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी उन्हें देना चाहिए। बिकॉज़ अगर हम नहीं देंगे तो वो क्या, उनकी वो मेमोरीज़ रहेंगी, कल को याद करें कि मेरे पेरेंट्स ने इतना कुछ किया था हमारे लिए, इस तरह से वो मुझे हमें ट्रीट करते थे, ये हमारे बेंचमार्क्स हैं। तो इसमें मेरा थोड़ा 50-50 है कि भाई प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना भी चाहिए बट बच्चों को
एट द सेम टाइम उतना उन्हें ना सुनने की आदत भी होनी चाहिए, उन्हें उतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, बट दोनों चीज़ों का बैलेंस करके उन्हें बड़ा करना है। एक और मिस्टेक जो मैं देखती हूँ लोगों को करते हुए, ये वाली मिस्टेक मैंने नहीं करी है, बट मैं देखती हूँ लोगों को ये करते हुए, अननेसेसरी टॉयज़ खरीदना। इनिशियली हमें लगता है अरे हमारा बच्चा है, हम इसके लिए ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें। ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे टॉयज़ हम इन्हें खरीद के ला के दे दें, बट होता कुछ नहीं है। बच्चा 1 से 2 बार टॉयज़ से खेलता है और फिर बोर हो जाता है, फिर छोड़ देता है। अगर आपका बच्चा 1.5-2 साल का है तो भाई उन्हें बस घर के 4 बर्तन दे दो, 4 डब्बे दे दो, कुछ भी जो आपका यूज़ का सामान नहीं है, कार्टन्स, बॉटल्स, एवरीथिंग, उनसे वो बहुत बहुत खुशी से खेलेंगे। बट अगर आप सोच रहे हो आप इनके लिए टॉयज़ खरीद के ला के दो, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, वो 5 मिनट खेलते हैं और फिर उनसे बोर होके छोड़ देते हैं। मतलब मेरे केस में ऐसा है, उन लोगों को जो मैं टॉयज़ ला के देती हूँ उससे ज़्यादा वो लोग एक्सप्लोर करने में बिलीव रखते हैं कि अगर उन्हें कुछ सामान है तो उसको वो देखेंगे खोल के कैसे होना है। आप बुक्स खरीद सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स खरीद सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है एजुकेशनल है, वो ज़रूरी है, वो आप ज़रूर खरीदिए। बट आप लोगों को अगर लगता है कि अरे नहीं ये बच्चा इस टॉय से खेलेगा, नहीं, 5 मिनट खेलेगा और फिर छोड़ देगा, तो अननेसेसरी टॉयज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत शौक है या आप खरीद चुके हैं तो इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, इट्स ओके। बट ऐसा मुझे लगता है कि आप बच्चों को घर की चीज़ें दे दो, वो ज़्यादा अच्छा सीखता है, ज़्यादा इंगेज रहता है। लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस, बच्चे का शेड्यूल बनाइए। मेरे ट्विन्स हैं बट वो जब से हुए हैं मैंने उन्हें डे 1 से एक शेड्यूल में रखा है। डे 1 से उनका सोने का शेड्यूल है, खाने का शेड्यूल है, उठने का शेड्यूल है, खेलने का शेड्यूल है। तो हमें भी पता रहता है कि इस टाइम अगर ये बच्चा क्रैंकी हो रहा है तो उसको भूख लगी है, बच्चे को भी पता होता है कि भाई इस टाइम ही मुझे सोना है, इस टाइम मेरे को नहाना है। तो शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरे को बहुत चैलेंजिंग हो जाता। अगर मेरे ट्विन्स हैं, अगर मैं शेड्यूल नहीं बनाती तो मुझे नहीं पता चलता कि भाई बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है। फिर अननेसेसरी बच्चे को फीड कर देते हैं, अरे भूखा है रो रहा है, भूखा है रो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपने शेड्यूल बनाया है तो आपको मेरे से रिलेट कर पाओगे। कमेंट में करके बताओ अगर आपने भी शेड्यूल बनाया हुआ है और आपको वो हेल्पफुल लग रहा है। तो मैंने शेड्यूल बना के रखा हुआ है अपने बच्चों का। अगर आपको वो जानना है तो लेट आस्क मी कमेंट्स में, जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट कि शेड्यूल बताओ। मैं आप लोग को मैसेज कर दूंगी कि उनका पूरे दिन का शेड्यूल कैसे रहता है। बट शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी, क्योंकि उससे अनसर्टेनिटीज़ हट जाती है। बच्चे को पता है कि भाई इस टाइम मुझे खाना मिलेगा, इस टाइम मेरे को खेलना है, इस टाइम मुझे खाना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है। तो बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाता है और आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपने शेड्यूल अभी तक नहीं बनाया है दैट इज़ ओके, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। आप आज ही से शुरू करें। लेट मी नो इन कमेंट्स, आप शेड्यूल डाल दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगी बनाने में। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे भी अनसर्टेन होती हैं चीज़ें बच्चों के साथ काफ़ी सारी ना। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप जब चाहते हैं तभी सब कुछ होगा। ऑब्वियसली 80% आप शेड्यूल कर सकते हो, 10 to 20% हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है, विच इज़ फाइन। बट आपको मोटा माटी आपको पता होना चाहिए कि भाई किस टाइम बच्चे को क्या करना है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट अपनी सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं जो मुझे अभी तक लगता है कि हाँ ये गलतियाँ मैंने करी हैं या मैं अवॉइड कर सकती थी, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ और भी मुझे याद आएगा बाद में तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी या मैं दूसरी वीडियो बना लूँगी। अगर आपकी मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों की क्या गलतियाँ हुई हैं या आप लोगों को लगता है कि आप इसे ठीक करना चाहेंगी, मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे पता चले आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है। वीडियो को लाइक करिएगा। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।